मर गए होती ससुरी तो रास्ते का कांटा साफ हो गया। पिताजी वो ससुरी अपने पति की वियोग में पागल हो गई है और वो पगलिया इसी जंगल में दरबदरी की ठोकरी खा रही है। जाओ रास्ते से बात कर घसीटते हुए मेरे कदमे में हाजिर करो और मैं तुम्हारा हवेली का इंतजार करूंगा। नहीं पिताजी आ रहा हो। अरे पगलिया तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी सजाए। आज काफी समय हुआ है, अभी तक नहीं तो सरताज घर पर वापस आया, नहीं तो अमन न जाने कहां दोनों रह जाते हैं, कहां चले जाते हैं सब खेलने कूदने। आज सुबह से मैं सरताज को ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आया। हाँ बेटा, वो गया कहाँ? बेटा मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ, न जाने कहां दोस्तों के साथ चला जाता है, कुछ समझ नहीं। आज मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। हाँ, अरे भाईजान देखिए आपकी चोरी पकड़ी गई। हाँ आपकी चोरी मैं तो घबरा गया था। सरताज शायद तुझे नहीं मालूम कि तू कितनी खुशी का पत्र लेकर आया है, जिसे देखकर मैं बाग बाग हो गया। चाचा जान मैंने आपको बताया नहीं कि पढ़ाई के साथ साथ मैंने एक फॉर्म अप्लाई किया था पुलिस ट्रेनिंग के लिए। ये पत्र बिजनौर से आया है और मुझे तत्काल पुलिस ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। अगर आज शाम तक मैं बिजनौर नहीं पहुंचा तो कल पुलिस ट्रेनिंग में सिलेक्ट नहीं किया जाऊंगा। वाह मेरे बच्चे वाह, मैं तो तुम्हारी इन बातों को सुनकर आज बेहद खुश हुआ हूँ। लगता है जो मैं बरसों से सपना देख रहा था वो मेरा सपना साकार होने वाला है। बेटा सरताज, अगर हम सब इसी तरह से बातें करते रहेंगे तो मन की ट्रेन छूट जाएगी, इसलिए जाओ नहीं स्टेशन तक। सरताज इस पत्र ने मेरे पास इतना समय नहीं रखा कि मैं 4 घड़ी आप लोगों के साथ बिता सकूं। सच कहते हो? इससे पहले कि मेरी गाड़ी स्टेशन से छूट जाए मेरा सामान बांध और मुझे स्टेशन तक छोड़। दोस्तों आइए आप लोगों के सामने मौजूदा प्रधान ठाकुर नरेंद्र सिंह की फांसी हो गई थी। ये सदमा उनकी पत्नी विनीता को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उस दिन याददाश्त खो गई है। वो बेचारी पागल हो गई है और पागल रास्ते में झूठे पत्थर चाटते हुए दरबदर की ठोकरें खाते हुए मारी मारी वहादे छूट गई तो सर सबका फोड़ देगी। पकड़ो, यही है हरामजादी पगलिया। अरे पकड़ाओ, साली बहुत ऐंठ रही है। क्या बात है? हाय पागल, लेकिन आई दोबारा नहीं, हाय तंदुरुस्त हो। ये साली माल चीज खाती है इसीलिए साली बहुत चौतराई सी बनी है और नी की बहुत लागत है। लेकिन सच कहते थे पिताजी, ये जंगल में पगलिया रहती है। हरामजादी! मेरी माँ पे जुल्म सितम ढाओ मेरी माँ पे जुल्म सितम
पगलिया को कमरे के ये अंदर क्या बंद करिए, करो। बेखुदा हरकत तुम्हारी अच्छी नहीं लगती है। ठहरो ठहरो, बहुत जबान चला रही हो। हाँ? लेकिन ये कौन है तुम्हारी? ये मेरी माँ है। यानी तुम्हारी माता जी, और तुम उसकी बेटी हो? जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे प्यार से हसीन कहते हैं। ओ हसीन। हसीन तो तुम है हो। क्या तुम्हारी तारीफ करूं हसीन? हसीन जैसे तलिया के चिकन सिंह है। साले उल्लू के पट्टे, तुम साले कौवा की तरह बोलते हो। लेकिन हसीन, तुम्हारी माँ को तो मैं जरूर छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें एक कहना मेरा मानना पड़ेगा। आओ एक बार सीने से लग जाओ मेरी जान, तुम्हारी जिंदगी संवार दूंगा। बहुत चिल्लाती हो। तेरी नाश हो जाए कमीने। क्या बात है, चाहे सीने पे लगाओ चाहे कन्या खिलाओ करवा, लेकिन इस पगलिया की लौड़िया वाकई में भाई हसीन है। हाय हाय क्या कहो हसीन। अरे तुम्हारी आंखों में करिश्मा है, तुम्हारी आंखों में करिश्मा जरूर है। एक बार जो देखता वो तड़पता। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। जेके मौर्या कैथुलिया निवासी ये छोटंकी पर खुश होकर 100 रुपया पाल्टी में व्यवहार करते हैं, धन्यवाद। लेकिन हसीन, क्या तुम्हारी तारीफ करो मेरी जान, सर से लगा के ऊपर तक क़यामत तुम्हें तक। कीड़े पड़ेंगे। अरे कीड़ा पड़े चाहे बरजतिया, आज तुम्हारी आंखें से बोझ जा बज 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 हुई है। अरे यह बिरवा बढ़त नहीं लेकिन खा भी बराबर ही रहा सच कहते हो नौकर। लेकिन हसीन, अरे मान जाओ यार। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? अरे कहने का मतलब तो बहुत कुछ है, लेकिन मान जाओ मेरी जान। मैं अभी मम्मी से कहूंगी। अरे मम्मी मम्मी कोई नहीं आएगा यहाँ, बच्ची तुम्हारी मम्मी उनाई पई है। बाबा लेकिन मान जाओ मेरी जान। नहीं। अरे चलो चली रानी। ओए बाबा। अरे चलो चली रानी, करौना मन की मानी गुड़िया चल के देखो ना। हाय गुड़िया चल के देखो ना, हमरे बंगला की बहरिया गुड़िया चल के देखो। सरताज लड़की को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लड़की भूल गया जो तुझे स्टेशन पे पटक पटक के मारा था। अरे साले उस दिन को छोड़ दे। भाई चाहते हो तो सीधे से हाले से निकल जाओ, वरना बीच जूते निकाल के। अगर ये बात है सरताज, तो तुझे ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी।
आज तो मैं जा रहा हूँ। देख मेरा नौकर वार चेक कर रहा है। नौकरवा गोली मत चलाना। नहीं रे। सारा चश्मा देख के भाग गया। ए लड़की, इसके चक्कर में आप कैसे फंस गई? जी, ये मेरी माँ को मार रहा था। इसे मैं छोड़ने के लिए कहने लगी, ये हरामजादा हमारे पीछे पड़ गया। शायद अगर मैं ये नहीं आता तो तुम्हारी ये जो ककरी ऐसी बिथरी पड़ी होती। चलो तुम्हारी माँ के पास। आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो लाज बचाई आपने बन करके भगवान, भूलूंगी उम्र भर नहीं आपका ये एहसान। इसमें काहे का भला, काहे का एहसान, ना जाना शायद का यही। और आप हमारे साथ में, और आप हमारे साथ में एहसान किया भारी है। बने तो जाहिर है। देवी जी, देवी जी, शायद तुम्हें इसे नहीं मालूम, एक इज्जत बताना, एक दोषी की मदद कराना इंसान का कर्तव्य होता है। ठीक है, चलो हम तुम्हारे तो। मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। क्या तुम हमसे प्यार करना चाहते हो? जी हाँ। अरे मैं प्यार तो कर लूंगा, मगर शायद तुम्हें इसे नहीं मालूम, आजकल के जमाने में एक्शन करके धोखेबाज गद्दार लड़की होती है। पहले प्यार करने का इशारा करती है और पहले छोड़कर धोखेबाज। मैं वो लड़की नहीं हूँ। आज प्यार करूँ, कल छोड़ करके चली जाऊँ। मैं उनमें से लड़की हूँ। मैं तुमसे प्यार करूंगी और तुमसे करती ही रहूंगी। ठीक है, ये बात है तो खाओ उस खुदा पाक की कसम कि तुम्हारा साथ चूमूंगा। मैं उस परम पिता परमेश्वर की कसम के खा के कह रही, मैं साथ जीऊंगी और साथ मरूंगी। तो ठीक है, आओ मेरी बाहों में। अच्छा, तू मैं अपना कसम खाई है। आपका एहसान ताउम्र भर नहीं भूल सकती चाचू। अगर उस वक्त आप नहीं आ जाते तो हो सकता है मेरे डैडी और मेरे भैया मेरी जान भी ले सकते। आपके साथ में मैंने एहसान नहीं किया जा रहा से, क्योंकि तुम्हारे पाप से तुम्हें छुड़ा करके तुम्हें शायद ये नहीं मालूम कि मैं यहाँ क्यों लाया हूँ। लेकिन क्यों चाचू? शायद बरसों से तुम्हारे बाप की करता हुआ गुलामी में चलाया, और जब तेरा बाप तुझे मारने पे उतावला हो गया तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैं तुझसे जिस दिन से देखा हूं जाने से, उस दिन से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। सिर्फ तुम्हें अपने बनाने के लिए इस बियाबान जंगल में लाया हूं। अरे ऐसी बातें कर रही हैं आप चाचू, मैं तो आपकी भतीजी हूँ, ऐसी बातें तो शर्म नहीं लगती तुम। अरे चाचा भतीजी का रिश्ता अलग करो। जब तुम्हारा बाप ना रहा
तो चाचा का रिश्ता तो पहले खत्म हो गया। इसीलिए तुम हमारे सीने से लगो, मैं तुम्हारा हो जाऊं और तुम मेरी जान। जानो सिंह, इतना मिजाज अच्छा नहीं रहता। जवानी में किसी दिन किसी की तो बनोगी। हाँ हाँ, मिजाज का और इतना मिजाज ना दिखाओ कि आओ 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 जी। मजा आ गया। आज जानो सिंह के साथ में ऐसा आराम करके जवानी का पूरा मजा आ गया। तड़फा चिल्लाओ कि महाकाल ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लिया। चाचू, आखिर तुमने मेरी जिद के साथ करके खिलवाड़ अच्छा नहीं किया। अभी जाऊंगी थाने को, तुम्हारी FIR लिखा के फिर फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगी और जिस गली से गुजरूंगी तुम्हें बदनाम करती हुई जाऊं। थाने जाएगी, हमारे नाम की FIR करवाएगी, जिस गली में निकलेगी हमारे नाम को बदनाम करेगी। तो जाने आने से जा यारा। देख रहे मैं क्या देख रहा हूं? उसी लड़की से मुलाकात, वो भी जख्मी हालत में। तो लेकिन आप अपने जीवन को बचा के जीवन दान क्यों देना चाहती हैं? एक दिन आप भी मेरा रास्ता रोके मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहती थी। आज वो दिन आ गया। आज अपना बना लो मुझे शिकार और मिटा लो मेरे जिस्म के अपने हाबिस को। नहीं, यही तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो मैं तुझे ठाकुर महेंद्र प्रताप की बेटी समझा, लेकिन तू तो मेरे दोस्त की बेटी है जो इस वक्त जेल के अंदर है। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूं, आज अगर इस लड़की का इस हालात में साथ नहीं दे सका तो भगवान कभी मुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन ये सामने से महाकाल पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। श्रीमती भिंडी से हाय बोले
गोभी क्यों गोरी मैं क्यों काला, गोभी क्यों गोरी, गोरी मुस्का के भिंडी सुनो कितने प्यारे, गोरी मुस्का। आप पैकरमा तैयार हो मालिक का? अरे इस समय मिस्त्री का पैकरमा चल रहा है हाँ हाँ वह पूछ रहे हैं ना। और हम लोग प्रधानी कर चुके हैं, हाँ लेकिन अभी किसका इंतजार करते हैं? सही कहा। वो ससुरी पगलिया का, क्योंकि मेरा बेटा विवेक सिंह पगलिया को लेने गया है, उसके आने का इंतजार करते हैं। क्या फिर कोई मार दी से कहा? पगलिया नहीं है, कहाँ है पगलिया? अरे क्या कहो पिताजी, कहा नहीं जाता और बिन कहे पिताजी रहा नहीं जाता। ऐसी कौन सी बात है? अरे जिस समय मैं पगलिया को पकड़ने चला उसी समय अजीज मियाँ का छोटा बेटा सरताज फिर मेरे रास्ते का उड़ा। अच्छा, अजीज मियाँ का छोटा बेटा सरताज उस पगलिया को भी बचा लिया और तुम सर झुका के मेरे पास चले आए हो। अब आराम से हवेली में बैठो, अब मेरा कमाल देखना, मैं कैसे अजीज मियाँ को बर्बाद और तबाह करता हूँ। राम राम ठाकुर साहब, राम राम। कोई पुंगलीपुर का आएगा काम आ गए? ना जान पायो तुम्हार नौकर श्यामलाल। क्या भांग खा के आए हो क्या रे उल्लू के पट्टे? कैसा नौकर? अब हम बुढ़ापा भांग खाबे का ना जान पायो। अब हैं बताए रहे, याद करो 20 साल पुरानी बात, तुम्हें एक गरीब किसान का खून कर दे रहा हो। अब श्यामलाल तुम जेल चले जाओ और तुम्हें 5 बीघा जमीन दीबा और 50,000 रुपया दीबा और हमका जेल तो भेजते हो ना, जेल छुड़ावे आयो और ना हमका मिले आयो। या हमारे बिटिया है जानू, जानू रहा है ला, हम अपने जानू ले लाओ। कहाँ? अरे उल्लू के पट्टे साले हपला, मैं तुम्हें खूनी दिखाई पड़ता हूँ? मैं भगवान का भक्त हो चुका हूँ, देखा है, मारा देखा है। कबट्टे और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं निकालेंगे जूता 50 मारेंगे। जूता तब तक मरीबे करी हो, जानते हो अब क्यों की गई हो देख के यहाँ। कोई बात नहीं, तुम भक्त में हो। अब हम जा रहे हैं थाने और तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाई बा। अगर फांसी ना चढ़वा दें तो हमारा नाम श्यामलाल नहीं। लेकिन पिताजी ये साला बुढ़ा क्या हपर हपर कर रहा था? ये बुढ़ा सच कह रहा था। क्या सच कह रहा था? ये भी बहुत पुरानी बात है। ये बुढ़ा, इसका नाम श्यामलाल है। ये 20 साल पहले हमारी ही हवेली में नौकरी करता था। अच्छा, एक दिन मैं शराब के नशे में बैठा था और एक किसान आके हमसे जुबान लड़ने लगा। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने किसान के गोली मार दिया और इससे बहला फुसला लिया। तुम तो जानते हो गरीब लोग सारे लालची होते हैं। क्यों नहीं? मैंने इसे पहला फुसला लिया, इससे कहा कि श्यामलाल इस किसान का खून पे सर पे ले लो और तुम कुछ दिनों के लिए जेल चले जाओ। पिताजी, मैं जब तुम जेल से छूट के आओगे 5 बीघा खेत तुम्हारे नाम करवा दूंगा, 50,000 रुपए नगद दूंगा। और ये साला जमीन के लालच में जेल चला गया। और जब ये जेल गया था तो इसकी नन्ही सी बेटी थी। क्या नन्ही सी बेटी? जो जानू है, जी हाँ। तेरी सगी बहन नहीं है। अरे क्या कर रहे पिताजी? क्या समझ रखा तू ठाकुर महन प्रताप को? वो इसी साले समललवा की लौंडिया है। इसी से मललवा की लौड़िया है। मैंने इसीलिए उसे दूध की जगह पर शराब पिलाया था कि सोमतिया गांव के अंदर गरीबों से ही गरीबों का खून उन पे अत्याचार करवाना चाहता था। और यो ससुरा थाने को जा रहा है। नहीं जाएगा। चलो पीछा करते हैं, चलो। यह बार महेंद्र प्रताप पुजारी का तो ही गा है। यह कहा थे हम मादर चौधन, मादर चो तुम पे तो श्यामलाल है। जा रहे थाने।
सिमरनवा रेहान थाने 20 साल के बाद छूट गए हो और भूल का गए हो? हैं? बहुत बड़े साले गुंडा हो क्या? अच्छा ना तो हाँ? चौंक गया हो। याद करो मैं वही हूँ हाँ जो भाई। ताले बेकसूर एक किसान का खून सर पे लेके जेल चला गया। इतने लालची हो मादर चोद। भाई बता दे चूतिया हैं? अब पुजारी हुई गया हो। हाँ हाँ हम जा रे तुम कौन हो? अच्छा ये वहाँ मुतला है यार। मुतना हमारे जाओ ना। बेटे को मुतना कहते हो साले? अपनी औकात भूल गया। सच कहते हो पिताजी। विवेक सिंह पिताजी चलो पढ़ाओ पैगाम चलते हैं। सच कहते हो। पहले स्नान ध्यान करते हैं उसके बाद बाबा तुम चुदुर बुदुर मत करो। हाँ, साथ नए में- भेष में फिर तुमसे मुलाकात करते हैं यार। चलो दीवार देखो साला कितना होशियार है, खून करके भाग रहा था। नहीं साहब, शाबू को किसी ने मार दिया साहब। साहब झूठ क्यों बोलता है रे? नहीं साहब, मैंने खून नहीं किया है साहब, और खून में मेहनत साहब मैं आपसे सच बता रहा हूं, मैंने खून नहीं किया, और खून में मेहनत किया और साफ करो चौकीदार, इस लाश को उठाओ, इसे पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजो। मैंने शाबू का खून नहीं किया था। झूठ तो बोलते हो साले। और किस लिए खून तूने किया बेशरम? तो किस लिए खून तूने किया बेशरम? और भाई कर तू कहा एक बुढ़े का खून करके पतली गली से निकलना चाहता था। इतना बेवकूफ समझ रखा है पुलिस वालों को। मैं निर्दोष हूँ साहब, मेरी बातों पे यकीन कीजिए साहब, मैं निर्दोष हूँ साहब। निर्दोष है। जब तुझे थाने ले चलूंगा तब तुझे पता चलेगा। हवलदार, डालो हथकड़ी साले की। चलो लेकर के इसे फौरन आओ। अभी साले के जब पता चलेंगे तब मालूम हो। कहते हैं लोग, क्या कहते हैं? कि कभी पुलिस वाले विश्वास नहीं करते हैं। सच्चाई का इस दुनिया में ईमान नहीं रह गया है। चौकीदार साहब, मेरी बात